अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज एक प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे, लीटेडियर प्रिंसिपल। आपको पता है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ टाइम के बाद अपने स्टेबल स्टेट यानी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं और इक्विलिब्रियम पे उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट रिवर्स रिएक्शन रेट के बराबर होते हैं। तो लीटेडियर अपने प्रिंसिपल में कहते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ हो, उस वक्त अगर हम उसकी कंडीशन यानी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस करेंगे, यानी इनको डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे, तो वो जो सिस्टम है यानी वो जो रिएक्शन है वो हमारे उस चेंज की मुखालिफत करेगा ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ सके। तो इसी प्रिंसिपल को ली चैडलियर प्रिंसिपल कहते हैं। एग्जांपल के जरिए समझेंगे। फर्ज करो एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है। जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है उस वक्त में अगर उसकी टेम्परेचर को डिक्रीज करूं या प्रेशर को इंक्रीज करूं, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसकी कंडीशन में चेंजेस कर रहा हूं। जब मैं इसकी कंडीशन में चेंजेस करूंगा तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगे, यानी उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रेट अब बराबर नहीं रहेंगी। तो हमने इसकी कंडीशन में चेंज करके हमने इसको इक्विलिब्रियम से हटाया, तो वो जो सिस्टम है यानी वो जो रिएक्शन है वो अब हमारे इस चेंज की मुखालिफत करेगा। क्यों मुखालिफत करेगा? ताकि वो दोबारा आ सके अपने स्टेबल स्टेट यानी इक्विलिब्रियम पे आ सके। तो मुखालिफत कुछ इस तरीके से करेगा कि हमने डिक्रीज किया था तो वो इंक्रीज करेगा, हमने इंक्रीज किया था तो वो डिक्रीज करेगा। तो जब ये हमारे मुखालिफत करेंगे, यानी मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया था तो सिस्टम ने इंक्रीज किया, मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया तो सिस्टम ने सॉरी इंक्रीज किया तो सिस्टम ने प्रेशर को डिक्रीज किया। तो जब इसने इसको डिक्रीज इसको इंक्रीज यानी हमारे चेंज की जब उसने मुखालिफत की तो वो दोबारा आ गया अपने स्टेबल स्टेट में, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये जो कंसेप्ट है ये फ़ायदा भी देते हैं हमें किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। आपको पता है इकोनॉमिकली जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनसे इतना ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास हैबर प्रोसेस है, ये वो अमल है जिसके ज़रिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है। और यहाँ पे जो आपको अमोनिया मिलते हैं वो सिर्फ आपको 33% मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो सिर्फ 33% आपको अमोनिया मिलते हैं। तो मैं कैसे इसकी प्रोडक्शन को 33% से बढ़ा के 99% कर लूँ? तो उसके लिए मैं वही लीचेडलियर का प्रिंसिपल इस्तेमाल करके मैं इसकी प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ा सकता हूँ। अब वो कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ज़रा इस रिएक्शन को मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चल गया कि इस रिएक्शन के जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, यानी जब इसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उस वक्त हीट रिलीज हो जाते हैं। तो जब इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं यानी इसका जो रिवर्स रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। दूसरा ये कि जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ जाते हैं। जैसे कि इधर देखो तो 3+1, तो रिएक्टेंट के फॉर्म में 4 मोल था, जब प्रोडक्ट में देखा तो वो 2 मोल रह गया था। तो इसका मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ जाते हैं, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स में इजाफा हो रहा है। और नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स रिलेटेड होते हैं प्रेशर से। जितना मोल्स की तादाद ज़्यादा होंगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जब होते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स में कमी आते हैं, मतलब प्रेशर कम हो जाते हैं। और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बढ़ते हैं, तो मतलब प्रेशर में इजाफा होता है। तो मुझे ये दो खसूसियात पता है इस रिएक्शन का। तो इस हिसाब से मैं इस रिएक्शन के अंदर, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे इसकी कंडीशन में कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ हो उस वक्त हम इसकी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। जब हम उसकी प्रेशर को इंक्रीज टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं इस रिएक्शन की, जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ हो तो वो इक्विलिब्रियम से हट जाते हैं। तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए हमारे इस चेंजेस की मुखालिफत करके वो अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। और आपको पता है इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, क्योंकि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक है। तो वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर कैसे बढ़ाएगा ये रिएक्शन टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ाएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करके अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से हमने प्रेशर को इंक्रीज किया था,
हमने प्रेशर को इंक्रीज इसलिए किया क्योंकि सिस्टम अब प्रेशर को डिक्रीज करेगा दोबारा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। और आपको पता है यहाँ देखो तो प्रेशर डिक्रीज कब हो रहा है, जब रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो इसीलिए वो क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को रिवर्स रिएक्शन के रेट की निस्बत इंक्रीज कर देगा। यानी अब वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में भेजेंगे इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर या इन केस ऑफ इंक्रीज इन इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर और इन केस ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, प्रेशर को ज्यादा कर रहे हैं, तो सिस्टम प्रेशर को कम करेगा, टेम्परेचर को ज्यादा करेगा। तो कैसे टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, कैसे प्रेशर कम होगा, तो वो उस वक्त होगा जब ये रिएक्शन अपने ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट को चेंज करेंगे प्रोडक्ट में। तो इसीलिए वो अपने रिवर्स रिएक्शन की रेट को स्लो कर देगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा ताकि वो हमारे इस चेंज की मुखालिफत करके दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो ये रिएक्शन ये इस तरीके से अपने फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को तेज करके दोबारा इक्विलिब्रियम पे आएगा। लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा उस वक्त आपकी जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो 33% से बढ़ के 99% तक पहुंच गया होगा। तो ये था जी आपके पास ली चैडलियर प्रिंसिपल के बारे में।